हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पीएनएसटी 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। आज हम शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होने वाला है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मायोपिया आंख का दूर बिंदु 40 सेंटीमीटर पर होता है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति क्या होगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 40D -4D, है ना, -2.5D और 0.25D। तो आपका राइट आंसर जो है वो सी होने वाला है, -2.5D। आपका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक चार्ज Q को एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। E कार्य किया जाता है, यह क्षेत्र की दिशा के साथ एक विस्थापन y को झेलता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं Q बाई अपॉन E, ऑप्शन सी आपका QE अपॉन बाई और बाई अपॉन QE। तो आपका राइट आंसर जो है वो ए होगा, Q इंटू E इंटू बाय। आपका राइट आंसर ए होने वाला है। आपके जो टॉपिक है, आपका जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, क्या क्या आपको पूछेंगे, किस किस टॉपिक में से, मतलब किस किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, वो सिलेबस की वीडियो आपकी पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करें और वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक 220 वोल्ट के एसी जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध R = 10 ओम और बाध्य प्रतिरोध R = 100 ओम है। बाध्य सर्किट में उत्पन्न होने वाली पावर है 484 वोल्ट, 400 वोल्ट, 441 वोल्ट या 369 वोल्ट। तो आपका राइट आंसर जो है बी होने वाला है, 400 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विभव मापी के तार में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कॉपर का, आपका तांबे का, स्टील का, मैग्नीन या एल्यूमिनियम का? तो आपका राइट आंसर जो है वो सी होने वाला है। किसका यूज़ किया जाता है? मैग्नीन का आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता व धारा सुग्राहिता में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यहाँ जी धारा मापी का प्रतिरोध है। तो आपका राइट आंसर इसमें से होगा ए आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सम्मुख रखी दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व 1.5H है। यदि 0.5 सेकेंड में एक कुंडली में धारा 0 से 20 एम्पियर तक बढ़ती है तो दूसरी कुंडली से फ्लक्स बंधता क्या होगी? 30 वेबर, 20 वेबर, 40 वेबर या 50 वेबर? तो आपका राइट आंसर ए होगा, 30 वेबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो पतले लंबे समानांतर तार जो कि एक दूसरे से b दूरी पर हैं, जिसमें धारा I बह रही है, प्रत्येक में एक तार द्वारा दूसरे पर लगने वाले बल का परिणाम प्रति इकाई लंबाई होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर आपका बी होने वाला है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो समांतर धारावाहक तारों के बीच लगने वाला बल स्वतंत्र होता है। इसमें उनके बीच की दूरी, तारों की लंबाई, धाराओं का परिणाम या तारों की त्रिज्याएं? तो राइट आंसर आपका होगा तारों की त्रिज्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक पदार्थ B का विशिष्ट प्रतिरोध A की तुलना में दुगना है। B से बने वृत्तीय तार का व्यास A से बने तार का दुगना है। तो दोनों तारों के समान प्रतिरोध होने के लिए उसकी क्रमशः लंबाई IB/IA होगी।
तो आपको ना इसको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे फिजिक्स के। कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट जो है आपके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको इनका सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब पीएनएसटी के लिए सेपरेट हम क्लास लगाएंगे, तब हम उनमें आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। अभी आप बस क्वेश्चन देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको डिटेल में स्टडी कराई जाएगी पीएनएसटी के लिए। तो आपका राइट आंसर है सी आपका राइट आंसर होने वाला है। 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 एक 100 ओम का गैल्वेनोमीटर 10 MA पर फुल डिफ्लेक्शन देता है। 100 MA रीडिंग के लिए कितना शंट प्रतिरोध आवश्यक होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर ए होने वाला है आपका 11.11 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे पीएनएसटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आपका 11 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु बोहर मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक निश्चित स्थिर कक्ष के बिना रेडिएंट ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें कोणीय संवेग आपका है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थिर कक्ष से निचले कक्ष की तरफ जाता है तो फोटोन hv EF माइनस EI ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होता है। बोहर मॉडल सभी परमाणुओं पर उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक्स किरणों की नली से एक्सरे जनरेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गुणधर्म एक्सरे की तरंगदैर्घ्य कम होती है जब लक्ष्य की परमाणु संख्या बढ़ती है। कंटिन्यूअस एक्सरे की कट ऑफ तरंगदैर्घ्य लक्ष्य की परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। गुणधर्म एक्सरे की तीव्रता एक्सरे ट्यूब को दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल पावर पर निर्भर करती है। या कंटिन्यूअस एक्सरे की कट ऑफ तरंगदैर्घ्य एक्सरे ट्यूब में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका जो होने वाला है बी है, कंटिन्यूअस एक्सरे की कट ऑफ तरंगदैर्घ्य लक्ष्य की परमाणु संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, एक स्पर्शज्या गैल्वेनोमीटर में 25 फेरों का एक तार। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जो है आपके 2 क्वेश्चन, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है तो आप उसको अच्छे से जरूर पढ़ें। गैल्वेनोमीटर में 25 फेरों का एक तार और 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻5 T है। इसमें 45 ओंस का विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए कितनी धारा की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होने वाला है 0.29 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, आवेश Q से घिरे एक बंद सतह S के माध्यम से कुल विद्युत प्रवाह किसके बराबर है? तो राइट आंसर आपका डी होगा Q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह की एसआई इकाई है? तो एसआई इकाई बहुत इजी होती है, आप इसको जरूर से पढ़ लें। एक क्वेश्चन जरूर आता है आपकी एसआई इकाई में से। तो विद्युत किसकी पूछी गई? यहाँ पे विद्युत प्रवाह की पूछी गई है। तो विद्युत प्रवाह की क्या होती है? फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवेशों की योगात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी सिस्टम में आवेश सदिश रूप से जुड़ते हैं। किसी सिस्टम का कुल आवेश आवेशों को गुणा करके प्राप्त किया जाता है। किसी निकाय में आवेश बीजगणितीय रूप से जुड़ते हैं। किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है, किसी निकाय में आवेश बीजगणितीय रूप से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, आपके यहाँ पे एक परिपथ दिया गया है तो इसमें बताना है आपको निम्न परिपथ निम्न में से किसकी तरह कार्य करेगा? AND की तरह है, और की तरह, OR की तरह, या फिर NAND की तरह, या फिर NOR की तरह है। तो राइट आंसर आपका ए होने वाला है, एंड की तरह। ये जो आपको परिपथ दिया गया है वो एंड की तरह आपका कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा होगी।
तो क्या होगी इसमें ऊर्जा आपकी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन सदृश परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वेग मूल क्वांटम संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो देखिए आपके यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया है कि किस तरीके से निर्भर करता है, तो राइट आंसर आपका सी होने वाला है। कैसे निर्भर करता है आपका V समानुपाती 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में ऊर्जा तथा द्वितीय कक्षा में ऊर्जा के बीच परिणाम का अंतर क्या है। 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आपका, 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, 9.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो राइट आंसर आपका है